Okay, so today we will discuss about the lecture bits and its types of bits. Okay, let me share the screen. Okay, सबको शो हो रही है स्लाइड? यस सर। Okay. नो Bits. सर, अभी शो नहीं हो रही। देखें, अभी देखें। नो सर। क्यों? सर अब हो रही है। हो गई, ठीक है। अब बिट्स जी सर। आपने जो है प्रैक्टिकल में आपने देख ली थी कितने कितने टाइप्स की बिट्स हैं, कैसे होती हैं बिट्स, ठीक है। उसके हिसाब से हम आज इसका ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रिल बिट्स, द कटिंग और बोरिंग एलिमेंट यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस वेल्स, ठीक है। ड्रिल बिट क्या करता है, आपके जो होल क्रिएट है, ग्राइंडिंग करके उसको होल क्रिएट करता है ताकि आपकी कटिंग्स और जो आपकी जो वेल है इजीली वहाँ पे होल ड्रिल हो सके। मोस्ट बिट्स यूज इन रोटरी ड्रिलिंग आर रोलर कॉन बिट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रैग बिट होता था, उसमें एक कॉन होता था, तो उसमें क्या हो जाता था, वो एक तो महंगा था, और वो जैसे ड्रैग बिट आपने एक वहाँ पे था इसमें ना, तो वो क्या एक तो महंगी थी, और इसमें रोलर कॉन में 3 रोल थे, ठीक है। उसमें तीनों जो है रोटेट कर रहे होते थे साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जैसे होल आपका ड्रिल होगा तो इजीली आपका होल जो है ड्रिल हो जाएगा, मतलब उसमें होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग बिट में क्या होता था, ड्रैग बिट में सिर्फ उसमें एक कौन था, वो महंगा भी था, और क्या हो गया उसको, वो जो जैसे ड्रिल करता था ना, वो एक वन टाइम पे वन रोटेशन पे वो ड्रिल कर रहा होता था, ठीक है। तो जैसे उसमें जो एग्जैक्टली जो उसकी होल जो डाया है वो आपके पास जो अचीव नहीं होती थी, ठीक है। द बिट कंसिस्ट ऑफ कटिंग एलिमेंट्स एंड द सर्कुलेटिंग एलिमेंट, ठीक है। कटिंग एलिमेंट जो रोलर कॉन थे, और सर्कुलेटिंग एलिमेंट जो जेट नोजल थे, जहाँ से वो क्या फ्लूइड जो है ड्रिलिंग फ्लूइड वहाँ से पास हो रहा था, ठीक है। द सर्कुलेटिंग एलिमेंट परमिट्स द पैसेज ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड एंड यूजेस द हाइड्रोलिक फोर्स ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम टू इम्प्रूव ड्रिलिंग रेट। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन करता है आपके पास ड्रिलिंग फ्लूइड, और दूसरा क्या करता है, फ्लूइड स्ट्रीम टू इम्प्रूव ड्रिलिंग रेट्स। अब जो जैसे आपकी ड्रिलिंग फ्लूइड का जैसे आपके पास फोर्स हाइड्रोलिक फोर्स होगा, तो उसी तरह आपके पास जो उसमें जो कटिंग्स होंगी, और जो आपके पास जो होल में जो आपके पास सैंड होती है, सिल्ट होती है, जो वो क्या हो जाती है, वो चोक कर देती है बिट को, रोलर कॉन बिट को रोटेट करने से रोक देती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ड्रिलिंग फ्लूइड उसको साफ करता है, ड्रिल बिट को साफ करता है, एक कूल भी करता है, ड्रिल बिट को साफ भी करेगा, होल को साफ भी करेगा, केविंग से बचाएगा, और उसको क्या कटिंग्स जो है वो सरफेस पे लेके आता है, ठीक है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। Okay. So there are 3 types of bit. एक है ड्रैग बिट, रोलर कॉन बिट्स एंड डायमंड बिट्स, ओके। ड्रैग बिट्स, अब a drill bit which has no cones or bearings, which but it consists of a single unit with a cutting structure. This is the first bit used in rotary drilling. It is no longer in common use because क्या फैक्टर्स थे, क्या उसमें जो है अफेक्टेड जो उसकी जो इसको यूज़ नहीं करने से रोक रहे थे, कोई क्या चीज़ थी। ड्रैग बिट्स आर लिमिटेड टू ड्रिल सॉफ्ट एंड अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस, ठीक है। सॉफ्ट बिट्स को, सॉफ्ट जो फॉर्मेशन होगी आपके पास, जस्ट लाइक आपको
सब सरफेस में जहाँ पे आपके पास इतने रॉक्स वगैरह इतने हार्ड रॉक्स ना हो, मीन्स मीडियम ना हो, जस्ट सॉफ्ट फॉर्मेशन, जिसको ऐसे ही एक जो ना लेट सपोज आप उसको क्या बोलते हैं, हैमर है, जस्ट हैमर उसको मारें तो उसको क्या हो जाएगा, टूट जाता है जल्दी से, ठीक है, वो होती हैं सॉफ्ट, ठीक है। और अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस जहाँ पे जो है कॉम्पैक्टेड ना हो, ठीक है, कॉम्पैक्टेड सीमेंटेड ना हो, जस्ट ऐसे ही उसको जिसमें इसको ऐसे ही हैमर मारेंगे तो ऐसे ही टूट जाए जल्दी में, और जल्दी में होल्ड क्रिएट हो जाए विदाउट एनी हैजर्ड्स, विदाउट एनी आपके बैरियर्स की, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ रोलर कॉन बिट्स विच कैन ड्रिल सॉफ्ट फॉर्मेशन वेरी क्विकली, ठीक है। अब ड्रैग बिट्स में जो है ड्रैग बिट क्या है, एक सिर्फ वो जो है ना वो यूज़ होते थे किसमें, सॉफ्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे रोलर कॉन बिट हो गई, रोलर कॉन बिट क्या है, सॉफ्ट फॉर्मेशन को भी ड्रिल कर रहा था, मीडियम में भी यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब सॉफ्ट फॉर्मेशंस में जो है जो ड्रैग बिट यूज़ हो रहे थे वो बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली वो कर रहे थे, उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था। उसमें आपके पास जो ड्रिलिंग फ्लूइड की भी जो अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन होती हैं उसमें आपके पास लॉस सर्कुलेशन होती है ड्रिलिंग फ्लूइड की, ठीक है। अगर वो देखें लेट सपोज उसको इजीली वो ग्राइंड तो हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास जो है ड्रिलिंग फ्लूइड अब स्लो होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे चैलेंज जो क्रिएट हुए होंगे, तो उसमें से आपके पास ड्रिलिंग फ्लूइड लॉस हो रहा होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। उसमें अगर जितना टाइम अगर उसको होल क्रिएट करने में लगाएंगे उतना आपके पास ड्रिलिंग फ्लूइड जो है, जैसे आपके पास रोलर कॉन बिट आ गया, तो रोलर कॉन बिट ने क्या किया, जल्दी एक जल्दी से उसको ना होल क्रिएट कर दिया, ताकि वो आपका लॉस सर्कुलेशन जहाँ पे 50% हो रहा था वहाँ पे 10% हो जाए, कोई इशू नहीं है इतना, ठीक है। Did you got my point? यस सर। यस सर। अब ये देखें, ये है ड्रैग बिट, मैंने आपको दिखाई भी थी, एक ये पिक्चर थी वहाँ पे जिसमें कॉन्स नहीं लगे हुए थे, रोलर कॉन नहीं थे, वो अलग अलग जो मैंने आपको 3 वाले दिखाए ना जिसमें डायमंड्स भी लगे थे, ठीक है। तो वो क्या है, तीनों रोटेट कर रहे थे, ये पूरी बिट तो पूरी रोटेट कर रही होती है, बट उसमें जो रोलर कॉन्स जो हैं वो भी रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। Now moving ahead, roller cone bits. These are steel cones which turn and mesh as a bit rotates. Most roller cone bits have 3 cones, although some have 2 or some have 4. It is used in fracture drilling. It is the most common type of bit used in the world. ठीक है। अब क्या है कि रोलर कॉन बिट में उसमें मोस्टली जो आपने भी उसमें ड्रिलिंग लैब में आपने देखी थी कि मोस्टली आप देखें कि 3 कॉन्स होते हैं ना, ठीक है, मोस्टली जो यूज़ होते हैं, 2 वाले भी हैं 4 वाले भी हैं, बट वो इतनी एक तो एफिशिएंट नहीं है इतने, और इतने एक इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। तो 3 वाले जो उन्होंने यूज़ किए थे तो इकोनॉमिकल भी थे, एफिशिएंट भी थे, हर फॉर्मेशन में हर जगह पे, ठीक है। और ये जो इन फ्रैक्चर्ड ड्रिलिंग में यूज़ होते हैं, फ्रैक्चर्ड ड्रिलिंग मतलब ये जहाँ पे फ्रैक्चर्स इजीली क्रिएट हो जाएं, ठीक है, इजीली वहाँ पे जो है ग्राइंडिंग भी हो जाए, और इजीली आपके पास जो है तीनों साइमल्टेनियसली तीनों कॉन्स जो हैं वो अपने हिसाब से एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। द मेजर यूज ऑफ रोलर कॉन बिट इज ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्लीनिंग एक्शन बाय यूजिंग नोजल्स, यूजिंग टंगस्टन कार्बाइड फॉर हार्ड फेसिंग, ठीक है। अब इम्प्रूव क्लीनिंग एक्शन, जो आपके पास बिट्स जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो आपका बिट वेयरिंग हो जाती है, मतलब बिट में आपके पास जो है चोक हो जाते हैं, जैसे वो जो कॉन्स हैं वो उसको रोटेट करने से रोक रहे होते हैं, उसमें जो है मिट्टी आ जाती है, या उसमें जो आपके पास जो भी फॉर्मेशंस की जो भी उसमें टाइप्स हैं, तो फॉर्मेशंस में जो भी आपके स्टोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चोक कर देती है उसको ना, फिर उसको मूव करने में दुश्वारी होती है, ठीक है। तो उसको क्लीन करने में यूज़ कर रहा होता है क्या यूज़ कर रहा होता है, ड्रिलिंग फ्लूइड, ठीक है।
ड्रिलिंग फ्लूइड इसको यूज कर रहा होता है, तो उसमें ये होती है यूजिंग नोजल्स, ठीक है। दूसरे है यूजिंग टंगस्टन कार्बाइड फॉर हार्ड फेसिंग। अब टंगस्टन कार्बाइड जो आपके पास जो बिट बनी हुई थी ना, बिट, ठीक है, तो वो बनी होती थी, वो बनी होती है टंगस्टन कार्बाइड से, ताकि वो जो भी फॉर्मेशन आपके पास आए तो वो क्या हो जाए, टूटे ना, ठीक है, वो उसको फेस कर ले इजीली। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, मूविंग अहेड। अब ये देखें, ये है बिट की टाइप, ये आपने बिट रोलर कॉन बिट आपने देखी भी थी वहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें जो टंगस्टन कार्बाइड में आपको बता रहा हूँ ना, ये जो इसके कॉन्स के जो लगे हुए हैं सिल्वर कलर के, ये है टंगस्टन कार्बाइड। इसकी जगह पे आपके पास डायमंड भी लगे होते हैं, वो होते हैं हार्ड फॉर्मेशंस, बिल्कुल हार्ड फॉर्मेशंस जो यूज होती है ना जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ये जो है उसमें डायमंड बिट यूज करते हैं हम, ठीक है। जो डायमंड बिट के लिए मैंने आपको बताया था, एक कौन सी हैं, पॉली क्रिस्टलाइन डायमंड बिट, पीडीसी, ठीक है। और दूसरी क्या थी, दूसरी कौन सी थी, थर्मल क्रिस्टलाइन। थर्मल क्रिस्टलाइन, ठीक है, डायमंड बिट थी, दो थी। थर्मल का मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ पे वो वहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो टंगस्टन कार्बाइड ये होती है, आपके आपने जो देखी है, ठीक है। और जो आप हमारे पास वो पड़ी थी, उसमें उसमें दो जो लैब में पड़ी थी, दो हमारे पास बिट पड़ी थी, एक तो टंगस्टन वाली भी थी और एक जो है डायमंड वाली भी पड़ी हुई थी, ठीक है। इट वाज जस्ट लाइक दिस, आपने देखी होगी पिक्चर, पिक्चर आप देख लें जो आपको याद आ जाएगा कि आपने जो लैब में आपने देखी थी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, Yes, sir. diamond bit, okay, a bit which has steel body surfaced with diamonds to increase wear resistance, ठीक है। अब क्या होती है उसमें स्टील, तो जाहिर सी बात है वो भी आपके पास स्टील में ही होते हैं रोलर कॉन बिट, पर इसमें क्या होता है विथ सरफेस, बॉडी सरफेस विथ डायमंड्स, इसमें डायमंड्स लगे होते हैं टू इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस। अब वेयर रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ पे हार्ड फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे वो टूटे ना, बिट 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 को टूटने ना दे, ठीक है, वो फेस कर ले खुद ही, जो डायमंड्स है ना, डायमंड्स की वजह से वो इजीली वो जो है आपके पास जो फॉर्मेशन वो उसमें होल बन जाए, ठीक है, और उसमें उसमें कोई भी वेयरिंग चीज़ें, वेयर चीज़ ना आए, मतलब वेयर रेजिस्टेंस मतलब वो उसमें ना, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज आपके पास जो है क्या होती है, एक मिनट, एग्जांपल इसका कैसे कौन सा होगा, जस्ट लाइक आप देखें एक जो है, अच्छा हाँ ये ले लें, आप एक एग्जांपल ले लें, आप एक जो ना वो ले लें, कील ले लें, ठीक है, आप हैमर ले लें। अब आपकी जहाँ पे हार्ड फॉर्मेशन, जहाँ पे आपके पास लेट सपोज दीवार, दीवार में तो आप उसमें करेंगे तो इजीली वो क्या हो जाएगा, इजीली वो जो है उसमें आप हिट करेंगे तो वो, ठीक है ना, पेनिट्रेट हो जाएगा उसमें, ठीक है। अगर आप उसको ही लेके आएंगे लेट सपोज आपके कॉलम में, जहाँ पे कॉलम्स होते हैं वहाँ पे आप अगर उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, कील आपका टूट जाएगा, क्योंकि वो हार्ड है, हार्ड फॉर्मेशन है। जैसे आपके वो होती है आरसीसी की बनी होती, कॉलम्स जो होते हैं आपके पिलर जो होते हैं वो होते हैं आरसीसी के, और दीवार जो आपकी बनी हुई होती है वो होती है ब्रिक्स की,
तो ब्रेक्स में कुछ स्पेसिस भी होती हैं, कुछ वो एक ब्रेक लगा रहा है दूसरे ब्रेक उसमें जो है स्पेसिस होती हैं, तो स्पेसिस में आप कर लेंगे या कहीं भी आप रहें तो वो इजीली क्या हो जाता है, ठीक है। अगर आप कॉलम में करेंगे, कॉलम में करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ड्रिल कराना पड़ता है। तो इजीली जो है वो क्या हो जाएगा, वो इजीली आपका जो कील है वो इजीली वहाँ पे पेनिट्रेट हो जाए। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अब क्या है नेचुरल डायमंड बिट? It is a type of drag bit since it has no moving cones and operate as a single unit. The major disadvantage is its cost, which is 10 times greater than roller cone bits. अब नेचुरल डायमंड बिट क्या होती है, जैसे आपके पास ड्रैग बिट होगी ना, ड्रैग बिट का ही एक उसमें क्या होती है, ड्रैग बिट की तरह होती है, उसमें कॉन्स नहीं होते, उसमें आपके पास सिर्फ डायमंड्स लगे होते हैं, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Sir. ठीक है, उसमें आपके डायमंड्स लगे होते हैं। तो उसमें क्या होते थे, मैं आपको बताया ड्रैग बिट जो है वो जस्ट एक जगह पे सॉफ्ट फॉर्मेशन में आपके यूज होती है। अब देखिए बिल्कुल ये हार्ड फॉर्मेशन में आ गई और आपके हार्ड फॉर्मेशन में नेचुरल डायमंड बिट तो आपने यूज कर ली, ठीक है, यूज कर लेंगे, बट वहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, वो जैसे उसमें ना कौन से ना कुछ है, तो अपने हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा सही तरह। तो जैसे वो ग्राइंड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे वो अपने होल क्रिएट करता जाएगा, बाकी साइडों से फिर वही बात होगी, एक जगह से हो गया फिर वो साइड में कर लिया और साइड में कर लिया। तो इसलिए क्या है, जो रोलर कॉन बिट है, रोलर कॉन बिट में यही है कि उसमें जो अपने 3 जो कॉन्स लगे होते हैं वो अपने अपने हिसाब से साइमल्टेनियसली अपना अपना काम कर रहे होते हैं। डिड यू गॉट माय पॉइंट? अब नेचुरल डायमंड बिट यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत, ठीक है। द मेजर डिसएडवांटेज थी विच इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन रोलर कॉन बिट से, ठीक है। नंबर सेकंड इज पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड बिट. It is a new generation of diamond bit. It was introduced in 1980s. It runs long and have high rate of penetration. They are drilling in a way of grinding, but we get small cuttings due to this drilling, and we are using raw diamonds in these bits. ठीक है। अब उसमें क्या होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड बिट्स में it runs long and have high rate of penetration. अब high rate of penetration कैसे क्या करते हैं, जैसे आप ऊपर से फोर्स देंगे ताकि वो इजीली आपके पास जो है इजीली वो ग्राइंड कर सके हार्ड फॉर्मेशन। देखिए हार्ड फॉर्मेशन में आप उसको छोड़ नहीं देंगे, उसको फोर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इजीली आपके पास वो हार्ड फॉर्मेशन को ग्राइंड कर लेगा, होल बना लेगा, ठीक है। बट इसमें ये एक चीज थी पॉलीक्रिस्टलाइन बिट में जो है, वो आपके पास जो कटिंग्स आती थी वो बिल्कुल स्मॉल कटिंग्स आती थी, जिसको आप एनालाइज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा लेबोरेटरी में, ठीक है। वी आर यूजिंग रॉ डायमंड्स इन दीज बिट्स। रॉ डायमंड्स जो आपके पास जो यूजेबल ऐसे एवरीडे यूजेबल नहीं होते, तो वो आप क्या करते हैं उसमें इसमें जो है कहीं ना कहीं उसमें एडजस्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। नंबर C is thermally stable polycrystalline diamond bit. The further development of PDC bit is TSP, which was introduced later in 1980s. It is similar to PDC, but it can bear and tolerate high temperature than PDC bit. ठीक है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर आपके पास वेल्स आ गए, जैसे हमारे पास होते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेल्स होते हैं, उसके लिए आपके पास जो पूरी जो असेंबली होती है वो उसके हिसाब से आप कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपके पास पहले आपके पास डेटा मिल जाता है जब वो जो है जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जियोफिजिस्ट स्टडी करते हैं, तो उसमें उनको पता चल जाता है, उनको स्टडी करते हैं पूरी के फॉर्मेशंस को, कौन सी फॉर्मेशन है, हार्ड फॉर्मेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना होगा,
वो एक जस्ट जो है ना प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट। जैसे आपका वो क्या करते हैं, थोड़ा होल, जैसे लेट सपोज छोटा होल बना रहे हो तो उसमें देखेंगे इतना प्रेशर आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो स्केल बनाते हैं कि यहाँ पे 100 फीट पे हम गए तो इसका टेम्परेचर इतना है, तो 200 पे जाएंगे तो इतना होगा, 300 पे जाएंगे तो इतना होगा, 400 पे जाएंगे तो इतना होगा। वो प्रिडिक्शंस वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, वो जो है पहले से ही जो है रिजर्वायर इंजीनियर और ड्रिलिंग इंजीनियर के साथ डिस्कस किया हुआ होता है। तो वो क्या करता है, उसके हिसाब से जैसे वो ड्रिलिंग करता है, मतलब जो है 100 फीट में गए, बट फिर 200 फीट पे गए, 300 फीट पे गए, जहाँ पे वो क्या करेंगे, वो देख लेंगे कि टेम्परेचर आपके पास जो है इंक्रीज हो रहा है विथ डेप्थ, ठीक है। विथ डेप्थ आपके इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करें, पहले से ही वो अपने पास जो है बिट्स जो है उसके उसके हिसाब से कैटेगराइज करके रख देते हैं कि हम इसमें ये यूज़ करेंगे, इसमें ये यूज़ करेंगे, इस फॉर्मेशन में ये यूज़ करेंगे। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कटिंग टूल। अब देखें, ये है आपके पास जो है डायमंड बिट है, सिंपल वाली, ठीक है। इसमें कौन्स नहीं है, ठीक है, बट इट कैन बी यूज्ड। जो आपके पास है इसमें आप देखेंगे ना ऊपर वाले में जैसे होल्स हैं, इसमें डायमंड्स लगते हैं, जो बड़ी पिक्चर है, ठीक है। और छोटी में आप देखें होल्स देख रहे हैं, ये हैं आपके ड्रिलिंग फ्लूइड के होल्स हैं, जहाँ से आपके ड्रिलिंग फ्लूइड आपका पास होता है, ठीक है। ये बिट हमारे पास नहीं थी, ठीक है, उसमें। तो ये आपके इसमें ऊपर वाले उसमें बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो जहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे डायमंड्स लगे होते हैं, तो ये पूरी पूरी बिट रोटेट कर रही होती है, ओके। टाइप्स ऑफ रोटरी ड्रिलिंग बिट्स, अब देखें, ड्रैग बिट इस तरह होती है, ठीक है। रोलर कॉन बिट जिसमें 3 रोल लगे होते हैं। अब थर्ड वन इज डायमंड बिट, ठीक है। ये है जस्ट, आप ड्रैग बिट और डायमंड बिट को आप देख लें तो जस्ट लाइक सिमिलर ही है, ठीक है। बट पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड बिट, उसमें जो है वो जो है उसमें फर्दर जो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, हाई पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होती थी, रेट ऑफ पेनिट्रेशन, और जो है ग्राइंडिंग जो है वो इजीली कर लेते थे, ठीक है। अब बिट सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। अब जो है ड्रिलिंग इंजीनियर क्या करता है, उसके उनके पास एक चार्ट होता है IADC, ठीक है। IADC इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो वो उस हिसाब से उन्होंने उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट उनके पास होता है, किनके पास, ड्रिलिंग इंजीनियर के पास। तो वो कहते हैं कि लेट सपोज आपके पास ये फॉर्मेशन आ रही है, तो ये बिट आपने आपने यूज़ करनी है, और ये आपके पास उसमें हाई टेम्परेचर आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ये बिट यूज़ करनी है। और जो है सप्लीमेंट्री जो बिट्स होती हैं, अगर आपके पास लेट सपोज एक टूट जाती है, तो उसके हिसाब से वो स्टडी करते हैं क्यों टूटी, क्या हो गया, तो उसके हिसाब से फिर वो जो स्टेबल बिट होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बिट सिलेक्शन, देयर आर मेनी वेरिएशन इन द डिज़ाइन ऑफ ड्रिल बिट्स, ठीक। देयरफॉर IADC, International Association of Drilling Contractors, have developed a system of comparison charts for classifying drill bits according to their design characteristics. Okay, bit selection, roll. सर बिट के लिए सर आपने रॉक को बताया, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन है सर इससे? क्या मतलब? फॉर्मेशन का बताया था मैंने, फॉर्मेशन, रॉक का नहीं बताया था। रॉक जो है ना हार्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन प्रेशर भी तो आपके पास होता है ना। फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फॉर्मेशन होती है, तो आपके पास जो वहाँ पे कंडीशन होगी, वो उस हिसाब से आपके पास जो फ्लूइड होगा, वो उस हिसाब से आपके पास हार्ड मतलब वो हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है वो मोल्टेन मटेरियल भी हो सकता है, वहाँ पे रॉक भी मोल्टेन हो सकता है, जो बिट ठीक है। वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर जो है संभाल सके वो हर यूज। चीज़, हाँ हर चीज़ देखे ना,
टोटल फॉर्मेशन के मतलब फॉर्मेशन में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास फ्लूइड्स भी होंगे, रॉक्स भी हैं, आपके पास मिनरल्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ना, ठीक है। फॉर्मेशंस में आप चले जाएंगे तो फॉर्मेशन में फिर आपको देखना होता है कि आप देख लेंगे रॉक्स को। रॉक्स मैंने आपको जैसे साइकिल का बताया था कि जो है इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, फिर उसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है हीट और टेम्परेचर, हीट और प्रेशर आता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो मोल्टेन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टेन में कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ही वहाँ पे अगर टेम्परेचर प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मोल्टेन हो सकता है, वो बिट को आपके पास बिट क्या आपके पूरी असेंबली को आप डैमेज कर सकता है। तो उसके हिसाब से आपको बिट जो यूज़ करनी होती है, ठीक है, जो थर्मल पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड बिट यूज़ करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आपके पास पूरे हर चीज़ का चार्ट बना होता है, हर चीज़ आपके पास जो है पहले वो डिसाइड किया हुआ होता है कि आपने यहाँ पे आपने ये बिट यूज़ करनी है, यहाँ पे ये यूज़ करनी है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है ना। सारी स्टडी करके फिर वो जो बिट सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन करते हैं, ठीक है। बिट सिलेक्शन कैसे करते हैं कि IADC का। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि जहाँ पर यानी जो नीचे की सब सरफेस की फॉर्मेशन अगर मोल्टन में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पे थर्मल डायमंड बिट यूज होगी। यार देखें, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है, पहले से ही वो डिसाइड हुआ होता है, IADC का एक चार्ट बना होता है कि उस हिसाब से उसमें इतना टेम्परेचर होगा तो ये यूज़ करेंगे, इतना टेम्परेचर होगा तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखें ठीक है। डेप्थ के हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन आता है। लेट सपोज आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आपके पास 200 फीट पे आप जा रहे हैं, तो उसके आप थोड़ा नीचे गए तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज की बच रहा है, आपके डिक्रीज हो रहा है। 500 के बाद वो 400 पे आ गया, 300 पे आ गया, फिर वो 500 पे आ गया। अब जस्ट लाइक में ना एक जियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो एक प्रेडिक्शन देता है पूरी स्टडी करके, उसकी रॉक कटिंग्स की उसकी स्टडी करता रहता है। इसलिए जो कटिंग्स आती रहती हैं उसमें से आपके पास जस्ट सिर्फ रॉक की प्रॉपर्टीज नहीं, वो जो आपके पास जो जियोलॉजिस्ट है वो अर्थ की स्टडी भी करता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपनी स्टडी भी करता है। और जो पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट है वो पेट्रोलियम से वो आपको पता रहा होता है। जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोफिजिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, ठीक है। हर आप फील्ड में जाएंगे तो हर आपको पास प्रोफेशनल वहाँ पे मिलेगा, हर प्रोफेशनल मिलेगा। जिसे आपको मैंने बताया कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के HEC डिपार्टमेंट होता है। फर्स्ट जो है, आप कोई भी बंदा अगर किसी इंडस्ट्री में जाता है तो फर्स्ट वो जो है HEC डिपार्टमेंट से पास होके जाता है। HEC डिपार्टमेंट जो है उनको पूरा जो है एवेल्यूएट करके उनको बताता है कि भाई आपको लेट सपोज इन केस ऑफ फायर तो मास्टर पॉइंट पे आ जाना, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने हैं, आपके पास अगर कोई मेटल है तो मेटल आप पहले ही जो है उसको जो मेटल आप उसको ना जैसे जस्ट लाइक आप फील्ड में जाएंगे तो आपके जो है कुछ भी मेटल वाली चीज़ जो होगी वो वहाँ पे आपको कहेंगे कि यहाँ पे सबमिट करा दें। क्यों? क्योंकि आपके पास अंदर जो जाएंगे तो वहाँ पे गैसेस फ्लो हो रही होती हैं, इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है, तो हो सकता है ना मेटल आप में स्क्रैच होके वो एक मीन्स वो फायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए वो हर चीज़ वो इसलिए वो कवरऑल पहनते हैं, गॉगल्स पहनाते हैं, और आपके पास हेलमेट्स होते हैं जो भी उसके वहाँ पे, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी होती हैं तो वो आपके पास हो सकता है। हर उसका काम अपना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी होते हैं जो वायर लाइन पे काम करते हैं, वायर लाइन ड्रिलिंग रिग पे वायर लाइन पे काम जो भी कर रहे होते हैं। वायर लाइन लॉगिंग होती है, जैसे ड्रिलिंग के हिसाब से साथ साथ वायर लाइन लॉगिंग भी होती है, वेल लॉगिंग भी होती है। वेल लॉग्स की आप देखें, आप सही तरह आप एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट जो टारगेट पे आप जा रहे हैं या थोड़ा जो इसमें वेरिएशन आ रहा है कुछ का, तो उसको कैसे मेंटेन करना है। हर प्रोफेशन का उसका वहाँ पे काम होता है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट।
Pros and cons Sir. bits. The IADC bit comparison charts are used to select the best bit for a particular well. The bits are classified according to the IADC code. उनका एक कोड बना होता है उसके हिसाब से. The series represent a particular formation of drill ability. Therefore, ठीक है. Series 1 to 3 are mild tooth bits which are suitable for soft, medium, and hard formations. ठीक है. Series 4 to 8 are insert bits which are suitable for soft, medium, hard, and extra hard formations. ठीक है. ये चार्ट में उनका चार्ट जो बना होता है उसके हिसाब से उनके हिसाब से सीरीज बनी होती है, तो उस हिसाब से करते हैं. फिर वो ये तो हो गया आपके पास फॉर्मेशंस का. आपके पास सॉफ्ट है, हार्ड है, मीडियम है, जो भी फॉर्मेशन है आपके पास. ठीक है ना. और दूसरी ये चीज़ होती है, उसके साइड में लिखा होता है कि आपके पास हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर्स भी होते हैं, जिसमें इसका प्रेशर इतना होगा, हाई टेम्परेचर इतना होगा तो ये बिट यूज़ होगी, टेम्परेचर प्रेशर इतना होगा तो ये बिट यूज़ होगी, टेम्परेचर प्रेशर इतना होगा तो ये बिट होगी. उसमें कंपैरिजन होती है. एक जैसे आप करते हैं ना, एक कॉलम में आप लिखते हैं कि कॉलम एक बना लें सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम फॉर्मेशन, और आपके ऊपर वाले जो कॉलम होगा उसमें कंपैरिजन आप करेंगे, जिसमें आपके एक चार्ट बनाते हैं जिसको फ्लो डायग्राम बनाते हैं ना. फ्लो डायग्राम के हिसाब से वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ये टेम्परेचर ये गया इतना, मतलब इतना इंक्रीज हुआ तो इसको बिट को हमें चेंज करना पड़ेगा. अगर इसका डिक्रीज हुआ तो बिट की यही बिट यूज़ होगी, या दूसरी बिट जो है जो कम वाली बिट यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारे पास ये ना, लेट सपोज सॉफ्ट फॉर्मेशन में आप जो है हार्ड फॉर्मेशन वाली बिट यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? वो क्या हो जाता है, वो भी डैमेज हो सकती है वहाँ पे. कैसे डैमेज होगा? अब वो सुटेबल नहीं है उस कंडीशन के हिसाब से, बट वहाँ पे आप ड्रिलिंग फ्लूइड जो यूज़ करेंगे उसमें जो भी जो दूसरी चीज़ें होंगी, तो एक तो कॉस्ट, हार्ड फॉर्मेशन वाली जो बिट होगी, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, बहुत कॉस्टली होगी. ठीक है. यार ये भी होता है ना कि ये कहते हैं कि भाई इतना जल्दी आपके पास सारा काम हो जाए. ठीक है. तो उस हिसाब से आपके मेन चीज़ आप देख रहे होते हैं इकोनॉमिक्स. ठीक है. इकोनॉमिकली आपके पास सुटेबिलिटी हो, आप जो भी आप लगाएंगे वो डॉलर्स में लगता है. ठीक है. जो भी आप ऑयल एंड गैस में आप काम करते हैं तो वो डॉलर्स में आपकी कॉस्ट होती है, भले कोई भी चीज़ हो. हालांकि उसको डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं रुपीस में, फिर हम जो है यहाँ की जो पैसे हम उनको देते हैं, बट वो जो कंसीडर जो होता है वो होता है डॉलर्स. जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके पास जो बैरल मिलता है ऑयल का, वो मिलता है डॉलर्स में. ओके. नाउ बिट एवल्यूएशन. Each bit is pulled out from the hole and is evaluated. ठीक है. अब एवल्यूएशन कैसे, बिट जो है यूज़ कर ली, यूज़ करने के बाद उसको एवल्यूएट करेंगे. ठीक है. एवल्यूएट करने के उसके क्या रीजंस होते हैं? द एवल्यूएशन ऑफ बिट इज यूजफुल फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्या होती है? टू इम्प्रूव बिट टाइप सिलेक्शन. जो आपने बिट यूज़ की वो सुटेबल है नहीं है. ठीक है. तो उसके हिसाब से वो क्या करें, उसका चार्ट जो है, जो आपके पास इनिशियली चार्ट बना हुआ है. ठीक है. अब सब सरफेस की स्टडी के लिए तो आप इतना एक्यूरेट नहीं हो सकते ना. वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स कभी भी क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है. और क्रिएट हुए भी होते हैं और हो भी सकते हैं एनी टाइम. ठीक है. क्योंकि आप अर्थ को एक जगह पे आप उसको उसकी जो सरफेस को एक जगह पे नहीं रोक सकते. जो आप जहाँ पे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स, स्मॉल अर्थक्वेक्स भी आते हैं. ठीक है. बट वो आपको पता नहीं चलता, बट वो सब सरफेस में जो मूवमेंट हो रही होती है. ठीक है. इसकी बड़ी स्टडी है अर्थ की पूरे की. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हेन अ बिट शुड बी पुल्ड आउट. ठीक है. अब उसमें ये भी एबिलिटी उसमें ये रिकॉग्नाइज करते हैं हम कि कब जो है बिट को पुल्ड आउट किया जाए
या कब उसको जो ना जो है पुल इन किया जाए। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ वेट ऑन बिट एंड आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब वेट ऑन बेट कितना देना चाहिए, जैसे ड्रिल कॉलर्स का मैंने आपको बताया था कि ड्रिल पाइप्स हम ऐड करते हैं, ड्रिल पाइप्स के बाद जो है ड्रिल कॉलर शूट करें, क्यों उसमें वेट ऑन बेट होना चाहिए। वेट ऑन बेट जैसे होगा कि वो इजीली क्या हो जाएगा, होल क्रिएट कर सकेगा अपने हिसाब से। और रेवोल्यूशन पर मिनट कितना देना चाहिए, अब ज़्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डैमेज हो सकता है, कम देंगे तो वो चोक कर सकता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू जो है कंडीशन वेल की, उसके हिसाब से आरपीएम देते हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट इज टू एवेल्यूएट बिट परफॉर्मेंस। बिट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है, कितनी इसमें जो है अफेक्टिवनेस है, वो जो है डिज़ायर्ड जो होल हमें चाहिए उसके हिसाब से कर रहा है, नहीं कर रही। ठीक है, दिस बिट रिकॉर्ड इज ऑलवेज बी कीप्ड बाय ऑपरेटिंग कंपनी और ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। दोनों जो ऑपरेटिंग कंपनी है ईएनपी है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी होती है, दूसरे होते हैं ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जिसको हम हायर करते हैं। ड्रिलिंग इंजीनियर ईएनपी कंपनी का भी होता है अपना, वो ड्रिलिंग इंजीनियर होता है, सिर्फ इंजीनियर होता है, वो जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि ये चीज़ें ये यहाँ पे करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं दूसरे कंपनी से, सर्विस कंपनी से, क्योंकि वहाँ से इक्विपमेंट लेते हैं, जाहिर सी बात है इक्विपमेंट लेते हैं जो किराए पे, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपना एक जो है इंजीनियर भी देते हैं उनके साथ, ड्रिलिंग इंजीनियर भी होगा, ड्रिलर भी होगा, टूल पुशर भी होगा, वो सारी जो है उनकी जो ग्रुप है, वो पूरे ग्रुप वो क्या करते हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो करते हैं, जो भी कंपनी ईएनपी कंपनी काम कर रही है उनको वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई तो वो क्या होता है, क्रॉस चेक के लिए इजी हो जाता है। लेट सपोज आपके पास जो आपका ड्रिलिंग इंजीनियर है वो अपने हिसाब से उसको सोच रहा है, और वो जो दूसरा सर्विस कंपनी का वो अपने हिसाब से सोच रहा है, वो अपने हिसाब से एक मॉडल बना रहा है, ये अपने हिसाब से मॉडल बना रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ जो मेरे हिसाब से आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ी जो है फॉर्मेशन का थोड़ी चेंजिंग, थोड़े चार्ट में थोड़ा ये चीज़ आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको क्या होता है, फिर कोलैबोरेशन करते हैं, दोनों कोलैबोरेशन के बाद काम करते हैं। ऐसे नहीं होता कि वहाँ पे दोनों एक दूसरे से जो है दूर खड़े रहते हैं, भाई तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगा, ये नहीं होता। वहाँ पे कोलैबोरेशन होती है, वो अपना डेटा शेयर कर रहा होता है, वो अपना डेटा शेयर कर रहा है, फिर वो ईएमपी कंपनी में जो हेड कंपनी मैन होता है, या आपके पास जो रीजनल और जो तो उसके हिसाब से वो जो पेट्रोलियम इंजीनियर होता है, पेट्रोलियम इंजीनियर होते हैं, रिजर्वायर इंजीनियर होते हैं, उनके साथ भी बैठी रहती है, उनके हिसाब से वो डिसाइड कर रहे होते हैं भाई हाँ ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे होनी, फिर वो कंपाइल करके एक जो है ना एक अपना वो जो है रिजल्ट वो दे रहे होते हैं, देते हैं। ओके, द IADC grading system has recently been revised so that it may be applied to all type of bids। ठीक है, और डे बाय डे उनकी जो चेंजिंग आ रही है, डे बाय डे आपकी फॉर्मेशन चेंजिंग हो रही है, डे बाय डे आपके पास जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो कंसीडरेबल होती हैं, वो उसके हिसाब से वो सारा दिन जो है ना इस चीज़ के करते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज कहीं कहीं ये सब जाहिर सी बात है कहीं फेल हुए होंगे तो जाहिर सी बात है चार्ट चेंज होता है। अगर कहीं भी अगर फेल ना हो किसी भी अपने इसमें हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम में, तो वो रिवाइज नहीं करेंगे, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास भी हो, अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपके पास एक चीज़ आ रही है कि लेट सपोज इसमें आप सोच रहे हैं कि इसमें रिवाइज करना चाहिए कि मुझे एक दो चीज़ें जो मैं इसमें इम्प्रूव कर रहा था, इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा, तो इसलिए वो आप रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से IADC
हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर आ रही। सर ओके, बिट ऑपरेशन, उसके बाद आता है बिट ऑपरेशन। द ड्रिलिंग इंजीनियर्स मस्ट सी दैट द बिट which he is going to select is the best bit for the job and is operated as efficiently as possible। ठीक है, बिट ऑपरेशन में जो भी ड्रिलिंग इंजीनियर होते हैं वो पहले इसको ड्रिलिंग इंजीनियर्स चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास कौन सी बिट जो है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल है और एफिशिएंट है, ताकि आपके पास जो टारगेटेड जोन है, आपके पास जो टारगेटेड पॉइंट है वो आपको अचीव हो सके इजीली। ओके, फैक्टर्स ऑफ बिट ऑपरेशंस आर एज फॉलोज। ठीक है, कौन से फैक्टर्स होते हैं? सिलेक्शन ऑफ बॉटम होल असेंबली, जो बॉटम होल असेंबली आप यूज़ करते हैं जिसमें आपके पास ड्रिल बिट हो गए, ड्रिल कॉलर्स हो गए, उसमें दूसरे भी उसमें स्लाइडिंग स्लीव डोर हो गया, ये बहुत से उसमें टाइप्स आते हैं। ठीक है, जो वो आप सही तरह यूज़ कर रहे हैं और वो सही सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी या नहीं कर रहे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल बिट डैमेज। ठीक है, अब बिट प्रिवेंशन कैसे होती है एक्सीडेंटल बिट डैमेज की? लेट सपोज डैमेज इसी वजह से होता है कि आपने ड्रिलिंग फ्लूइड का जो है, जो प्रेशर है आपने कम कर लिया, उसका फ्लो आपने पंप के थ्रू कम कर लिया, उससे भी बिट डैमेज हो जाएगी। ठीक है दूसरी बात एक्सीडेंटल बिट डैमेज हो जाती है, जैसे आपने ड्रिलिंग फ्लूइड कम कर लिया तो जाहिर सी बात है आपके पास जो बिट है वो जो है आपके पास सॉलिड रॉक के साथ जो है ऐसे टकराएगी विदाउट ड्रिलिंग फ्लूइड। ठीक है, तो ड्रिलिंग वो क्या करेगा, वो आपके पास वो उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि आपके पास अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन है तो जाके आपके पास बेड को कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स मतलब उसको जो है ना एक जगह पे इसको ना एक जगह पे क्या उसको कहते हैं, सॉलिडिफाइड फॉर्म में कर लेते हैं, जस्ट उसको क्रिप कर देते हैं, तो उसमें आपके ना रोटेट हो पाएगी ना हो पाएगी। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके पास जो है वो जो मड हो गई, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, या पर्टिकुलर आपके पास रॉक्स भी हो गए या कुछ आपके पास मिनरल्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं होल्स में आपके आ जाए। अब होल को आप जब तक आप उसको ओपन करें, कैसे ओपन करेंगे? ओपन करने के लिए फिर आपको पुल अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होती है। दूसरी हो गई सिलेक्शन ऑफ बिट वेट एंड रोटरी स्पीड। अब बिट डैमेज इसकी वजह से भी होती है, अगर आपने वेट ऑन बिट जो है ओवर बर्डन प्रेशर, ओवर बर्डन वेट दे दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी बिट को क्या हो जाएगा, वेयर कर लेगा, वो क्या हो जाएगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बिट वेट एंड रोटरी स्पीड, जाहिर सी बात है कितनी रोटेशन पर मिनट आपको देनी है, वेट कितना आपको देना है। Proper attention to all these items must be given to approach a minimum cost of drilling operations। जो मेन चीज़ होती है आपके पास इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिकली हिसाब से आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन को अब देखना होता है कि कितने आपने जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वेट ऑन बिट यूज़ करेंगे, ड्रिलिंग फ्लूइड जितना प्रेशर देंगे उसमें जाहिर सी बात है हाइड्रोलिकली आप करेंगे तो उसको मड पंप की आपको ज़रूरत होगी, उसमें कितना वो करेंगे, उसमें फ्यूल यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास सारा जो है मैनेज कर रहा होता है कॉस्ट। मेन चीज़ है कम से कम पैसों में आपका अच्छा से अच्छी जॉब हो जाए। ठीक है, okay, selection of bottom hole assembly. The bottom hole assembly used above the bit has big effect on bit performance. The length of drill collars prevent the drill pipes from bending movement. If drill collars are added above the bit are not held in concentric position in the borehole, this can cause
ठीक है। अब क्या होता है कि बिट के ऊपर जो होती है आप ड्रिल पाइप्स यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। ड्रिल कॉलर्स यूज, क्योंकि ड्रिल कॉलर्स क्या होता है, हैवी पाइप्स होते हैं। तो ड्रिल पाइप्स यूज़ करते हैं। ड्रिल पाइप्स के बिटवीन आपने 2 ड्रिल पाइप्स यूज़ कर लिए, एक ड्रिल कॉलर यूज़ कर लिया, फिर आपने ड्रिल पाइप्स यूज़ कर लिए 3-4, फिर आपने ड्रिल कॉलर यूज़ कर, उसके हिसाब से जो भी आपको वेट ऑन बिट देना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से आप उसकी ना जो है सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर बिट के ऊपर ही आप ड्रिल कॉलर देंगे तो वो क्या कर देगा, वो बिट को जाहिर सी बात है बिट को बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा, ज़्यादा उसमें ना ऊपर से जो है ना फोर्स करेगा। तो वो ऐसे फिर वो क्या करेगा, जब वो प्रेशर ज़्यादा मिल जाएगा उसको, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, बिट डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कैन कॉज शॉक लोडिंग ऑन डायमंड और पीडीसी बिट, ठीक है। शॉक लोडिंग मतलब हो गए आपके पास जो डायमंड्स लगे होते हैं, वो डायमंड्स क्या होते हैं, ग्राइंड कर लेंगे वो उसको, वो वहाँ से टूट जाएंगे, निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। शॉक लोडिंग ऑन टीथ एंड बेयरिंग्स में जो बेयरिंग्स आपके पास जो रोटेट कर रहे होते हैं, जो चीज़ें जो रोटेट करने के लिए काम आ रही होती हैं, ठीक है। और जो टीथ हो गई, जो कार्बन टेक्सटाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाते हैं। अक्रूड बोर होल का मतलब ये है कि आपके पास बिट जो होल जो है ना वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब अपनी टारगेट, क्रूड बोर होल का मतलब ये है कि आपके पास वो जो होल आपने जो टारगेट किया हुआ है, जो वर्टिकली आप जा रहे हैं, उससे थोड़ा जो डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके असेंबली को अफेक्ट पड़ेगा, पूरी असेंबली को अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द यूज ऑफ स्टेबलाइजर्स एंड द BHA कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम ग्रेटली, ठीक है। स्टेबलाइजर्स हम यूज़ करते हैं बॉटम होल असेंबली में, वो क्या करते हैं कि वो उसमें स्टेबल करते हैं आपके पास लोड होता है, जो भी आपका बिट पे लोड आ रहा होता है, उसको क्या होता है, उसको करते हैं। बट फर्स्टली आप कभी भी बिट के ऊपर जो है ड्रिल कॉलर्स ऐड नहीं करते। हाँ, ड्रिल कॉलर्स तब ऐड करते हैं जब आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। वरना तो आप क्या करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं ड्रिल पाइप्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं हैवी वेट ड्रिल पाइप्स यूज़ करते थे। ड्रिल कॉलर्स बहुत ही हैवी होते हैं, हैवी वेटेड होते हैं, उसको ड्रिल पाइप्स ही कहा जाता है, बट वो बहुत हैवी होते हैं। थोड़ा जो उसका मटेरियल होता है ना वो बहुत हैवी होता है। वो तब यूज़ करते हैं जब आपके पास रिक्वायरमेंट हो रही होती है, तब आपका जो है एग्जैक्ट जो है आपका फॉर्मेशन जो होल है वो क्रिएट सही तरह ना हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, वेट ऑन बिट देते हैं। अब वेट ऑन बिट अगर आप नहीं देंगे तो आपके पास बिट जो है ना ऐसे ही आपके पास होल में विदाउट ग्राइंडिंग, विदाउट वो ऐसे ही क्या करेगी, वो रोटेट कर रही हो। फिर वो क्या है, रोटेट कर रही, जैसे एक खाली चीज़ जैसे आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, तभी खराब हो जाती है। अगर ग्राइंड करेगी अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो उतनी जितनी करेगी, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेगी तो वेल एंड गुड है। अगर उससे ज़्यादा करेगी तब भी इसका जो नुकसान है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल बिट डैमेज। Accidental bit damage before placing the bit in service at the bottom of the hole can reduce life of the bit rapidly, ठीक है। Care should be taken to see the jet nozzles are installed properly or not। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके नोजल्स होते हैं जहाँ से ड्रिलिंग फ्लूइड आ रहा होता है, अगर वो एक भी चोक हो गया या दो, उसमें से एक चोक हो गया, 2 वर्किंग में, चोक कैसे होता है, जाहिर सी बात है आपके पास आपने ड्रिलिंग फ्लूइड आपने कम कर लिया, उसका प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर आपने कम कर लिया, तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो आपके पास ग्राइंडिंग मटेरियल होगा, जिसमें रॉक्स भी आ गए, आपके पास मड हो गई, सिल्ट हो गई, सैंड हो गई, वो क्या कर देते हैं उसमें जो है नोजल में फंस जाएंगे, ठीक है। उसको फिर निकालना जो है ना, निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, बेड को आप पुल आउट कर देते हैं। पुल आउट करके फिर उसको क्या होते हैं, जैसे बैक प्रेशर दिए ना, बैक प्रेशर देना होता है। बैक प्रेशर जैसे मेम्ब्रेन में आप देते हैं,
ब्रेक प्रेशर देंगे तो कि वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास जो चोक हुआ है वो खुल जाए इजीली, ठीक है। द केयर इज टेकन ऑफ बिट डैमेज ड्यूरिंग अ ट्रिपिंग ऑपरेशन। अब ट्रिपिंग ऑपरेशन के लिए जब आप उसको पुल आउट करते हैं बिट को, ठीक है, अब बिट को भी आप जो है ना पुल आउट जो करते हैं वो भी आपके पास डायरेक्शन जो पुल आउट की हो ना, वो स्मूथली आपके पास इजीली आप पुल आउट करें, ठीक है। अगर आप उसको असेंबली को लेट सपोज आप जो आपकी असेंबली आ रही है वो थोड़ी भी अगर जो आप पुल आउट करने में आपने केयर नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, किसी ना किसी आपके पास हार्ड फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें टकरा गई ना अगर जोर से भी तो वो क्या हो जाएगी, आपके बिट डैमेज कर देगी, ठीक है। प्लास्टिक बिट गाइड्स कैन बी इंस्टॉल्ड beneath the bit to minimize the risk of this टाइप ऑफ डैमेज, ठीक है। प्लास्टिक बिट उसके साइड में आप लगा रहे होते हैं, लगा देते हैं ताकि वो क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो है अगर वो टकराए भी तो प्लास्टिक के साथ टकराए, ठीक है, वो फॉर्मेशन के साथ ना टकराए। Once a new bit reaches at the bottom, it should be broken in properly using a low bit weight and rotary speed for the first tool drill. The bit weight and rotary speed then can be increased at desired value, ठीक है। अब वो जैसे न्यू बिट जाएगी तो वो क्या होता है, पहले तो उसको स्लोली आप उसको जो क्या करेंगे, रोटेट कर रहे होंगे स्लोली उसको वेट ऑन लो, फिलहाल जो वेट ऑन बिट देंगे वो लो देंगे ताकि वो अपनी जो पोजीशन, जो पुरानी पोजीशन उसकी पहले वाली बिट जो डैमेज हो गई उसकी पोजीशन पे सिंप्लीफाइड, मतलब वो एक्यूरेट होके वहाँ पे मतलब वो सेटल हो जाए, ताकि वो आगे जो है आपके पास आगे जो भी चीज़ें हैं उसको जो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं उसके हिसाब से वो डैमेज फिर ना डैमेज हो जाए, ओके। Selection of bit weight and rotary speed. The weight applied to the bit and rotation speed of the drill string has a major effect on both the penetration rate and the life of the bit, ठीक है। Thus the determination of best bit weight and rotary speed for a given bit run is one of the routine problem faced by drilling engineers, ठीक है। वही है कि जो बिट वेट और रोटरी स्पीड कितनी देनी है, रेवोल्यूशन पर मिनट कितनी देनी है, जस्ट लाइक आपकी आप कार ड्राइव कर रहे हैं उसमें आपने हाईवे पे लिखा होता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जो है ना की रेवोल्यूशन पर मिनट आप चलें पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपने इतनी रखनी है स्पीड, तो आप इस टाइम पे आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर आप उसमें लेट सपोज 120 में जा रहे हैं 130 में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। अगर कम में जाएंगे तो कम में भी यही होता है कि कम में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि जो पीछे जो दूसरी गाड़ी अगर आप उसके अपने हिसाब से नहीं चल रहे तो पीछे वाली जो गाड़ी है वो भी एक ओवर स्पीड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, वो आपके ऊपर आके गिर सकती है। बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। Following consideration must be taken of these items: the effect of selected operating condition on the cost per foot for the bit, ठीक है, the effect of selected operating condition on crude hole problems, ठीक है, the maximum desired penetration rate for the fluid circulating rates। ये तीनों चीज़ें होती हैं, जैसे वेट हो गया, जो ऑपरेटिंग कंडीशंस जो भी क्रूड होल में हमने करनी है ताकि क्रूड होल ना बने, ठीक है। द मैक्सिमम डिजायर्ड पेनिट्रेशन रेट, ड्रिलिंग फ्लूइड का कितना उसमें प्रेशर आपको देना है, कितना उसमें उसकी हाइड्रोलिकल उसमें आपके हाइड्रोलिकल प्रेशर आपको देना है ताकि वो जो है अपना काम जो है अकॉर्डिंग टू इट्स एफिशिएंसी काम करे, इजीली काम कर ले, क्या। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ पेनिट्रेशन, कौन से रेट ऑफ पेनिट्रेशन, जो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ पेनिट्रेशन अचीव विद द बिट एज वेल एज द रेट ऑफ बिट वेयर, ओके।
penetration rate can be affected by the following factors. एक होती है bit type, formation characteristics, ड्रिलिंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज. मैंने आपको बताया था कि ड्रिलिंग फ्लूइड का मेजर रोल होता है उसमें. प्रॉपर्टीज हर वक्त मड लोगर क्या होता है, क्या कर रहा होता है, ड्रिलिंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेक कर रहा होता है कि उसमें जो डिजायर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से जो है आपके पास आप ड्रिलिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. डिजायर्ड उसमें केमिकल्स कम है, उसमें एडिटिव्स कम है, उसमें वाटर जो है वाटर कम है, ऑयल बेस्ड मड कम है, जो भी प्रॉपर्टीज कम है तो उसको उसके हिसाब से चार्ट के हिसाब से क्या करे, फंक्शन करे. बिट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, बिट टूथ वेयर है, बिट हाइड्रोलिक्स है. ठीक है. बिट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ पेनिट्रेशन, बिट टाइप है. ठीक है. The bit type has a large effect on penetration rate. The roller cone bit using bit with long teeth and it has a high penetration rate in soft formation. The diamond bit using bit with small teeth and it has a high rate of penetration in hard formation. It drills in a way of grinding. ठीक है. अब उसकी हाई पेनिट्रेशन रेट जो है रोलर कॉन बिट की जो हाई पेनिट्रेशन रेट है वो है सॉफ्ट फॉर्मेशंस में. ताकि तो मैंने आपको बताया कि जो है रोलर कॉन बिट इसलिए यूज़ है कि सॉफ्ट फॉर्मेशन को इजीली वो क्विकली और इजीली ड्रिल कर सके. जाहिर सी बात है अगर क्विकली इजीली करेगा तो हाई पेनिट्रेशन रेट होगा वहाँ पे. डायमंड बिट में क्या होता है, हम डायमंड्स यूज़ करते हैं. ठीक है. जो वो क्या होता है उसमें स्मॉल टीथ होते हैं. स्मॉल टीथ का मतलब ये होता है कि जो रोलर कॉन बिट में हम यूज़ करते हैं उसमें भी डायमंड यूज़ करते हैं बट उसमें जो टंगस्टन कार्बाइड यूज़ कर रहे थे आपने वो उसमें लैब में भी देखी थी वो बिट. ठीक है ना. उसमें लॉन्ग होते हैं टीथ, उसमें जो डायमंड छोटे होते हैं. ठीक है. लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग में जो है हाई पेनिट्रेशन रेट होता है. इन सॉफ्ट फॉर्मेशन में डायमंड बिट्स में डायमंड्स लगे होते हैं, स्मॉल टीथ हो गए उसके जो स्मॉल डायमंड्स होते हैं उसका हाई पेनिट्रेशन रेट होता है इन हार्ड फॉर्मेशंस में. फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर्मेशन is the most important formation property affecting the penetration rate. The permeability and the mineral composition affect the penetration rate. ठीक है. Drilling fluid properties. The properties of drilling fluid affect on penetration rate. Penetration rate decrease with the increased viscosity and increase with the increase of penetration rate. ठीक है. पेनिट्रेशन रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा अगर उसकी विस्कोसिटी आप उसको बढ़ा देंगे. ठीक है. अब इसमें विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है, जाहिर सी बात है आपने केमिकल्स ज़्यादा डाल दिए या तो उसमें एडिटिव्स ज़्यादा आ गए जो आपके पास होल के हिसाब से उसमें जो सर्कुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो एडिटिव्स जो है जो आपके पास होल क्रिएट हो रहा है तो होल के हिसाब से जो भी आपके वहाँ पे सैंड है, सेल्ट है, मड है, जो वो मिक्सिंग हो जाएगी उसमें तो उसमें क्या हो जाएगा, विस्कस कर देगा. ठीक है. अब उसको क्या होता है अगर उसको जो पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज करेंगे तो उसको विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा. ओके. Factors affecting rate of penetration, bit operating conditions, the effect of bit weight and rotary speed affects on penetration rate. Increase in bit weight as well as increase in rotary speed causes increase in penetration rate. Bit tooth wear, when the bit becomes dull or the cones of the bit are damaged. Okay. ठीक है. बिट टूथ वेयर जब वो आपके पास कॉन्स जो है आपके पास बिट जो है डल हो जाती है, मतलब वो आपके पास जो है जो डायमंड यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप उसमें रोलर कॉन बिट में टीथ यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज हो जाए किसी वजह से तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो आपके पास पेनिट्रेशन रेट में जाहिर सी बात है अफेक्ट करेगा. Bit hydraulics, the introduction of jet bits in 1953 shows the improvement in penetration rate. The jet nozzle bit prevent bit balling
इन सॉफ्ट फॉर्मेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बिट दिखाई थी तो उसमें आपके पास नोजल्स होते हैं, तो नोजल्स क्या बन जाते हैं, कहते हैं जेट नोजल्स, तो वो आपके हाइड्रोलिक्स प्रोवाइड करते हैं उसमें। ठीक है, तो जैसी बात है वो हाइड्रोलिक प्रेशर आपके पास क्रिएट हुआ होता है, हो रहा होता है उसमें। ओके Okay, so this was all about today's lecture, bit and types of bit. Any question? Yes, sir. सर जो जी ड्रिलिंग one by one by one by सर ड्रिलिंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज में जो लास्ट लाइन थी ना वो समझ नहीं आई। कहाँ पे? सर 23 स्लाइड पे। जी, the properties of drilling fluid affect on penetration rate। ठीक है, ड्रिलिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो है वो अफेक्ट करती हैं पेनिट्रेशन रेट को। कैसे करती हैं? पेनिट्रेशन रेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विस्कोसिटी। जैसे विस्कोसिटी ड्रिलिंग फ्लूइड की इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी पेनिट्रेशन रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब पेनिट्रेशन रेट डिक्रीज कैसे होगा? जैसे उसका पेनिट्रेशन जैसे अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, एंड इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ विस्कोसिटी होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ओके सर, ये डिक्रीज विथ विस्कोसिटी। ठीक है, अब पेनिट्रेशन रेट जो है वो कैसे डिक्रीज होगा? पेनिट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तब जब उसमें जो है आपके पास ड्रिलिंग फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विस्कोसिटी। अब वो पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज कैसे होगा? जब वो उसकी आप जो है आप ड्रिलिंग फ्लूइड जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रिलिंग फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आप विस्कोसिटी एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है तो उसकी जो पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? थैंक यू महेश। अफेक्ट कैसे होगा? तो उसकी कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहा होगा। सॉरी, जो ये जो टीथ हैं सर वो तो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहे होंगे ना? क्या टीथ सर्कुलेट थोड़ी कर देते हैं, ड्रिलिंग फ्लूइड सर्कुलेट सर कर रहा होता है आपका। सर्कुलेट हो रही होती है, बिट सर्कुलेट हो रही होती ड्रिलिंग फ्लूइड सर्कुलेट हो जाता है। है सर। जो सर वो अ, जब जाती है रिग नीचे जाती है सर, पेनिट्रेट करती है सर रॉक को, कर रही होती सॉरी, है सर। जो पेनिट्रेशन हो रही होती है वो बिट्स के थ्रू हो रही होती है ना हाँ हाँ, सर। तो वो कैसे जो है उस पे अफेक्ट होगा सर उसका, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ड्रिलिंग फ्लूइड का? जी सर। ड्रिलिंग फ्लूइड का ऐसे होगा ना, देखें ड्रिलिंग फ्लूइड तो मेजर प्रॉपर्टी है। बिट को आप ऐसे ही ग्राइंडिंग करेंगे तो बिट टूट जाएगी आपके पास। ड्रिलिंग फ्लूइड क्या कर रहा होता है? देखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था ड्रिलिंग फ्लूइड की मेजर प्रॉपर्टी है जो कि आपके पूरे ड्रिलिंग में यूज होती है। ड्रिलिंग फ्लूइड एक तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो कि बिट को कूल करती है, लुब्रिकेंट करती है बिट को। बिट में जो आपके पास चोक्स हो जाते हैं उसको क्या हो जाते हैं, वो उसमें जो कंडीशन से जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें कोलैप्स कर रही होती हैं, तो उसको क्या होती है वहाँ पे रिमूव करती हैं, कटिंग्स को ऊपर लेके आती हैं। ठीक है, अब ड्रिल बिट को जैसे आप रोटेट कर रहे होंगे तो उसको अगर आप ड्रिलिंग फ्लूइड नहीं देंगे तो बिट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो गर्म होके वो टूट जाएगी अपने हिसाब से। ठीक है, अब उसको कूल करने के लिए, बिट को कूल करने के लिए आपके पास जो ड्रिल स्ट्रिंग को कूल करने के लिए ड्रिलिंग फ्लूइड आपका यूज हो रहा होता है। ठीक है, ठीक सर, ठीक। समझे? तो ड्रिलिंग फ्लूइड का सर मेरा एक जो क्वेश्चन है मेजर काम है। जी जी सर, आपने जी बताया पूछें। था उस दिन कि ड्रिल पाइप जो है, ड्रिल
हैवी ड्रिल पाइप वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हमारी फॉर्मेशन जो है वो डैमेज हो जाती है, हमारी फॉर्मेशन हाँ। हमारी बिट जो है वो डैमेज हो जाती है। उसकी जगह जी हम जी। कॉलर को यूज करते हैं। तो सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कॉलर कब यूज करते हैं और हैवी ड्रिल पाइप कब यूज करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो हैवी वेट ड्रिल पाइप्स जो होते हैं वो क्या है, हम जो है कुछ जो है मखसूस जहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन में यूज़ करनी होती है तो वो यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ड्रिल कॉलर्स जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं वेट ऑन वेट को देने के लिए ना, वो हैवी होते हैं बहुत, ठीक है। तो हैवी वेट ड्रिल पाइप्स हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो काम कर रहे होता है वो कर रहा होता है आपके पास ड्रिल कॉलर, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ड्रिल कॉलर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि आपके पास आपको वेट ऑन वेट इतना नहीं देना, तो उसमें एक आधा आप हैवी वेट ड्रिल पाइप्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी फॉर्मेशन Yes. पे, आपके पास जो फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, वो जहाँ पे पेनिट्रेशन रेट हो हाई है, अगर हाई होगा तो आप उसमें तो ड्रिल कॉलर भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप पेनिट्रेशन रेट आपका इजीली आपके पास ग्राइंडिंग हो रही है, इजीली आपका होल क्रिएट हो रहा है, तो आप ड्रिल कॉलर्स भी ऐड नहीं करेंगे, ड्रिल पाइप्स ऐड करते जाएंगे। ड्रिल पाइप्स इसलिए ऐड करते जाते हैं कि आपके पास असेंबली जो है वो इजीली क्या हो जाए, एक्सपेंड होती जाए। आप जो डिज़ायर्ड आपके पास जो डेप्थ है उसके हिसाब से वो आप अपनी डिज़ायर्ड जो है वैल्यू, डिज़ायर्ड जो आपके टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ, ठीक है। बस सारा कुछ जो है डिपेंड करता है आपके फॉर्मेशन पे, आपके पास फॉर्मेशन कौन सी है, हार्ड है, एक्स्ट्रा हार्ड फॉर्मेशन है। जहाँ पे आपका अब एक्स्ट्रा हार्ड फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है वहाँ पे ड्रिल कॉलर्स यूज़ करेंगे क्योंकि वो आपके पेनिट्रेशन रेट वहाँ पे कम हो जाएगा। वेट ऑन वेट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो तो पेनिट्रेशन रेट कम हो जाएगा, पेनिट्रेट इतना नहीं कर पाएगा, वो जस्ट वहाँ पे सरफेस पे वो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें आप ड्रिल कॉलर देंगे तो जाहिर सी बात है वो फोर्स लगाएगा तो वो आपका ज़्यादा ग्राइंड होगा, ज़्यादा होल क्रिएट होता जाएगा, ओके। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes sir. Yes sir. एनी क्वेश्चन? Any question? No sir. No sir. Is it clear? Yes sir. Okay, that's good. चलें। Okay.